Yes students, वो unsolved question निकाले हम लोग and let us solve that unsolved question. So unsolved question number, I think so that is question number 5. So take out that question unsolved, sorry it's question number 7. Take out unsolved question number 7 and I am reading the question. देखिए क्या दिया हुआ है. Sayesh, Sumit and Hemant were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decided to share profits and losses, okay, in the ratio 2:1. They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2009. Balance sheet दिया है. Let's do the marking. Simple question है, यहाँ पर कोई insolvency वाला part नहीं है, but important है, यहाँ पर हम लोग नया क्या सीखेंगे, journal entry पास करना. Capital दिया है, that will go to partners capital account. लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. माइंड यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्टनर लोन नहीं बोला हुआ है. पार्टनर लोन बनेगा तो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है, बट यहाँ पर पार्टनर्स लोन नहीं, इट्स अ जनरल लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे चला जाएगा जैसे बाकी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है. सो लोन, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट विल गो टू रियलाइजेशन क्रेडिट. एसेट साइड पर आई थिंक सो ओनली 3 assets are given, plant, debtors and stock. यहाँ पर बैंक बैलेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. लेट्स चेक आउट दी टोटल. कुछ मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं दिया. 1,20,000 इज प्लांट, 45,000 इज डेटर्स एंड स्टॉक इज 75,000. टोटल 240. yes, bank balance, there is no opening balance in bank account. It was agreed that Sayesh to discharge loan, one of the partner is paying the liability, so credit the giver. So एंट्री क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू साइश कैपिटल. और एक असेट लेके जा रहा है तो रिवर्स एंट्री, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फॉर दैट डेटर्स. प्लांट मार्केट में सोल्ड किया, स्टॉक मार्केट में सोल्ड कर दिया, एंट्री है कैश बैंक टू रियलाइजेशन. क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट, क्रेडिटर्स पे किया फर्म ने डिस्काउंट पे, सो इट वुड बी रियलाइजेशन टू कैश बैंक. और बाकी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो अज्यूमिंग इट इज पेड एट द बुक वैल्यू, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. दैट्स इट. तो 3 ही अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, तो फटाफट हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म. 3 का मैंने आपको बोला था फॉर्मेट रेडी रखो, पोस्टिंग करना स्टार्ट करते स्टूडेंट्स. लेट अस ट्रांसफर इट. मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे. आई बी डिक्टेटिंग द एंट्री, you write the entries in the notebook slowly, gradually and go through that question and practice that question please. Let's begin then. Capital ट्रांसफर करें. लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल दिया हुआ है 90, 60 एंड 30. $90, $60 and $30. ओके. सायेश 90, सुमित 60 और हेमंत कितना दिया हुआ है 30,000. बाकी तीनों एक्सटर्नल लायबिलिटी will go to realization credit side by sundry liability. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में फुल फॉर्म. लोन, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी. इनर कॉलम में लिखो, टोटल करके आउटर कॉलम में ट्रांसफर करो. लोन इज 12,000, क्रेडिटर इज 9,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 39. टोटल इट. हमेशा एक रफ पेपर साथ में रखो और उस पर टोटल करते जाओ स्टूडेंट्स. 12,000, 9,000 और 39,000. एग्जैक्ट 60,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. सो आई थिंक सो लायबिलिटी साइड इज ट्रांसफर्ड, एसेट साइड ट्रांसफर करें. कैश बैंक तो नहीं है इसमें, ओपनिंग बैलेंस नहीं है कैश बैंक का. बाकी सीधा सीधा हम डायरेक्टली ले लेते हैं यहाँ पर प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक. Value plant is 1,20,000, debtors is 45 and stock is 75. टोटल वही आ जाएगा, वही 3 चीज है, 2,40,000. सो बैलेंस शीट खाली हो गया. स्टेप नंबर 1 डन. ओके. नाउ one by one the adjustment. So one of the partner is paying the liability, as I told you, credit the giver. Okay. So it's realization account debit to Sayesh capital. Okay. So वो लोन पे कर रहा है. कुछ बोला नहीं है, मतलब बुक वैल्यू, दोनों का बुक वैल्यू है. Sayesh to discharge loan and to take debtors at book value, both are at book value. So liability थी 12,000 की लोन की.
Okay, so credit the giver by realization. साइश के कॉलम में it's 12,000 rupees. And he's also taking one of the assets, so debit the receiver. It's partners capital to realization by Sayesh Capital. He's taking the debtors at the book value 45,000 to realization 45. So ले जाएगा तो डेबिट और कुछ लाइबिलिटी पे किया तो क्रेडिट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. दैट्स रूल इज अप्लाइड हियर. प्लांट और स्टॉक को मार्केट में रियलाइज किया, पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इट्स बाय कैश बैंक, प्लांट एंड स्टॉक. स्टूडेंट्स कितना वैल्यू दिया हुआ है? प्लांट 35, स्टॉक 72. 35 and 72. 35 and 72. So 1,07,000. $1,07,000. ठीक है. So money coming in, cash bank to realization. क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज़ और साथ ही साथ कुछ नहीं बोला तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी पे कर देंगे एट द बुक वैल्यू. ओके, सो इट्स रियलाइजेशन टू कैश बैंक. क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी. बैंक ओडी के बारे में कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू. ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट एट द बुक वैल्यू और क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 45. तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको? 9,000. सो 9,000 लेस 45. So 9,000 less 45. So it's 8,000. 955. Okay, so 8,955 and 39,000. 47,955. So by realization 47,955. ठीक है. So anything else? Rest of the things are done students, so let's close it. Close करें realization account. So let's total it out. Debit side का total में 240, $12,047,900. $55. So debit side का total is 2,99,955. 2,99,955. Credit side का total check कर ले students. 60, 45, 1,07,000. $2,12,000 आ रहा है टोटल. सो डेबिट साइड इज हैवी, अगेन इट विल बी अ लॉस. कंफर्म कर लो एक बार, बराबर है. 60, 45, 1,07,000, 2,12,000. So of course the debit side is heavy, so it would be a loss. 2,99,955. So difference इधर आ जाएगा. $87,955.
by loss on realization. $87,955. This is to be distributed in Sai, Sumit and Hemant.